सुदामा न्यूज़ की तरफ से शिक्षकों का सम्मान एक श्रेष्ठ और प्रेरक काम है। वह इसलिए भी हम जानते हैं कि शिक्षकों के बिना न तो हम संस्कार प्राप्त कर सकते हैं संपूर्णता में और न ही हम सांस्कृतिक पुरुष हो सकते हैं। इसलिए शिक्षकों की जो महत्ता है, उनकी जो भूमिका है, जब गुरु अर्थात कोई शिक्षक पूरी निष्ठा, ईमानदारी और संकल्प के साथ शिष्य के निर्माण में लग जाता है तो उसका समग्र व्यक्तित्व का विकास होता है। हम महान गुरुओं को स्मरण करें, कोई रामकृष्ण परमहंस खड़ा हो जाता है तो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद हो जाता है, कोई समर्थ गुरु रामदास खड़ा हो जाता है तो छत्रपति शिवाजी हो जाता है, कोई चाणक्य खड़ा हो जाता है तो भारतीय इतिहास को पलटने वाला महान शासक चंद्रगुप्त पैदा हो जाता है। केवल राजनीतिक जगत में ही नहीं, आध्यात्मिक जगत में ही नहीं, शिक्षा जगत में भी हम ध्यान दें तो ठीक है कि उस तरह से इस जगत के लोगों की चर्चा नहीं होती है, लेकिन कई कई सुसंस्कृत पीढ़ियों का निर्माण जो शिक्षक करते हैं, कितना बड़ा त्याग है, कितनी बड़ी भूमिका है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। ईश्वर के बाद हमारे लिए शिक्षकों का महत्व होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही ईश्वर का भी ज्ञान कराता है, प्रकृति के यथार्थ का ज्ञान कराता है और मनुष्य के भीतर छिपी हुई असीम शक्ति को फूंक मारकर कोई शिक्षक ही उजागर कर देता है, ताकि उसके भीतर की आग और उसके जीवन का राग प्रकट होकर विश्व बंधुत्व के रूप में तब्दील हो जाए। आज सुदामा न्यूज़ का यह अभियान, और इसके लिए मैं सुदामा न्यूज़ परिवार को, प्रभास के साथ साथ सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि बिहार की अघोषित सांस्कृतिक राजधानी मुजफ्फरपुर में आपने शिक्षा जगत से जुड़े हुए भारत के अलग अलग प्रांतों के अलग अलग शिक्षाविदों को और विश्वविद्यालय के संचालक, संस्थान के संचालक, निदेशक को आमंत्रित करके एक जगह आपने यहाँ के अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए एक संवाद का काम कराया है, कि मार्गदर्शन का काम कराया है। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। ये सुदामा न्यूज़ का बहुत ही बढ़िया सराहनीय कदम रहा है कि उन्होंने शिक्षाविद को सम्मानित किया है, और बाहर से भी हमारे यहाँ भारत के अलग अलग जगह से प्रांतों से आए हैं जो शिक्षाविद, उनको भी सम्मानित किया गया है, और वो मुजफ्फरपुर में आई थिंक पहली बार आ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और उनका भी एक तरह से प्लेटफॉर्म बन रहा है मुजफ्फरपुर में, और अब बिहार में भी शिक्षा क्रांति आ रही है, हर चीज़ में क्रांति आ रही है, तो शिक्षा क्रांति भी आ रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और उन्हें पढ़ने के विभिन्न तरह के जो भी डायमेंशंस है वो खुल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही सराहनीय कदम है ये सुदामा न्यूज़ का। ऐसे ही उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये ऐसे ही आगे करते रहे, बढ़ते रहे। देखिए, मेरा मानना है कि हमारे शहर मुजफ्फरपुर में जो भी प्राइवेट टीचर्स हैं, और जैसे जिस तरीके के पैंडमिक में सिचुएशंस में टीचर्स को झेलना पड़ा है, ये बहुत ही दयनीय परिस्थिति थी। किसी भी तबके का, समाज के किसी भी तबके का हमारे ऊपर ध्यान नहीं था। इन सब के बीच पैंडमिक के बाद जब सब कुछ खुला है, और ये जो आयोजन कराया गया है सुदामा न्यूज़ के द्वारा, मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ सुदामा न्यूज़ का, क्योंकि सिर्फ अपने इंडिविजुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे शिक्षकों की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव की तरफ बात कर रहा हूँ मुजफ्फरपुर की ओर से, कि ये एक बहुत बेहतर कदम है। क्योंकि उन लोगों को सराहा जाना चाहिए जो देश के जो छोटे बच्चे हैं, जो देश के इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं, उनको क्रिएट कर रहे हैं फ्यूचर पर्पस के लिए। तो बेसिकली मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा कदम है, और टीचर्स को सम्मान किया ही जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वरा, यानी कि गुरु का इंपॉर्टेंस किसी भी इंसान के लाइफ में हमेशा आगे रहता है, चाहे वो कितना भी पर्सनालिटी क्यों ना बन जाए। मेरा परिचय हुआ आयान आलम, मैं कंसेप्टम एकेडमी का डायरेक्टर हूँ, जो मारीपुर और लेलिन चौक पे चलता है। सबसे पहले तो सुदामा न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग हम शिक्षक को इस समाज में इस लायक समझते हैं
कि वो हम लोग को सम्मान किए हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छा लगा कि शिक्षा जगत में ये एक नई शुरुआत है सुदामा न्यूज़ की तरफ से। जैसा कि उन लोगों ने बताया भी है कि अभी मुजफ्फरपुर से शुरू हुए हैं और यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के भी आए हुए हैं और उन लोगों भी ने बहुत अच्छा बताया शिक्षा के बारे में। हमारे अतिथिगण भी बहुत अच्छे बताए हैं हम लोग को शिक्षा के बारे में। एंड मेरा नाम खुशबू ओझा हुआ, हमारा बगल में ही इन्फानाइट इंस्टीट्यूट एंड आशियाना गर्ल्स हॉस्टल चलता है। थैंक यू। शिक्षकों को सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा लगा है कि चूँकि जिस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में सभी टीचरों को सम्मानित किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो भी प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। वो भी एफर्ट समाज के नहीं लगाते हैं, समाज के बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा कि सुदामा न्यूज़ के माध्यम से हम लोग को सम्मानित किया गया है और यही सब है। क्या परिचय होंगे? हमारा नाम सानू कुमार सिंह हुआ और मैं आइडियल केमिस्ट्री को रन करता हूँ भगवानपुर। शिक्षकों को सम्मानित किया गया। हाँ, इससे तो मुझे एक मोटिवेशन मिला, मुझे ही नहीं सारे यहाँ के जो टीचर है, लोकल टीचर, जिनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और प्लेटफॉर्म एक मीडियम होना चाहिए। मीडियम इन द सेंस कि जो आउट ऑफ स्टेट से जो यूनिवर्सिटी सब है वो सब आते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो ये एक बेसिक लेवल से जहाँ पर डोर टू डोर एक स्टूडेंट और एक टीचर से कनेक्टिविटी बनता है कि एक टीचर से ही एक स्टूडेंट बनता है। और जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट और ये सब का एक प्लेटफॉर्म जो सुदामा न्यूज़ ने किया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसका धन्यवाद देता हूँ। मैं सिर्फ निपु कुमार हुआ और मेरा एक कॉमर्स कोचिंग चलता है एकेडमी ऑफ कॉमर्स छाता चौक पे। और हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट प्रोफेशनल कोर्स में भी जाते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी हुआ, एकेडमिक भी चलता है 11-12 CBSE बिहार बोर्ड से। और हम लोग इसी पे एक फोकस है कि कॉमर्स के जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो बिहार बोर्ड से होते हैं, जो बहुत ही उसका रेशियो कम है, हम लोग डेटा तैयार किए थे। डेटा पे देखे कि 5 से 6% स्टूडेंट जो है सिर्फ कॉमर्स लेते हैं, ओनली 5 to 6%। जो रेशियो कम है बिहार में, नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर को अगर इम्प्रूव करना है, इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, तो कॉमर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कॉमर्स के कैंडिडेट को मोटिवेट करना है कि हाँ, कॉमर्स भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, आप स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं, फाइनेंशियल सेविंग कर सकते हैं, फाइनेंस के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो ये हमारा एक सोच रहेगा। आप लोग का भी एक हेल्प चाहिए कि इसमें आप लोग कॉमर्स के बारे में, कि कॉमर्स के जो रेशियो गिरा हुआ है उस रेशियो को इम्प्रूव करना, बिकॉज आउट ऑफ 100 5 to 6 स्टूडेंट ही कॉमर्स ले रहे हैं। तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति है, क्योंकि मैंने एक डेटा देखा 14 लाख बिहार बोर्ड में अगर स्टूडेंट बढ़ते हैं तो 14 लाख में मात्र 75 से 80 हज़ार स्टूडेंट मात्र कॉमर्स का है, 7.5 लाख आर्ट्स का है, 6 लाख साइंस का है। तो साइंस और आर्ट्स को इतना ज़्यादा सुपीरियर किया गया है और कॉमर्स को नॉर्थ इंडिया में, बिहार, यूपी, झारखंड में बहुत ही इन्फीरियर समझा जाता है, जो ऐसा है नहीं। अगर आप साउथ में की बात करते हैं, आप दिल्ली, महाराष्ट्र के वेस्ट की बात करते हैं, वहाँ पर इसके बारे में कि हाँ, कॉमर्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इस पर जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो। किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का जो समारोह हुआ, इसमें दूर दूर से आए शिक्षकगण अपने अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, अपने अपने कॉलेज के बारे में बताया। बहुत अच्छा लगा सुनकर। और हमारे बिहार में भी बहुत सारा ऐसा शिक्षक है जो बहुत अच्छे योगदान दे रहे हैं। जैसे कि मैं ज्ञान ज्योति क्लासेस या ज्ञान ज्योति साइंस चला रहा हूँ। इसमें हम लोग जो है कि हर एक प्रकार के बच्चे को अच्छे से एजुकेशन देना चाहते हैं। जैसे इसमें आ गया किसान, दलित, गरीब, ऐसे बच्चे को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देता हूँ। और ऐसा अगर हमारे बिहार में 100 लोग हो जाएं तो शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा उठ जाएगा कि इसकी बराबरी किसी राज्य के बस की बात नहीं। कैसा लगा सम्मानित होकर? तो आज का जो सम्मानित था वो बेहतर था और बहुत अच्छा लगा, जिससे ये लगता है कि यहाँ से अगर बच्चे जाएंगे तो अच्छे डेवलपमेंट करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कुमार हो गया।